जय श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिष और वास्तु के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वास्तु में मैं हर बार अलग अलग विषय पर चर्चा करता हूँ। आज मैं आपसे वास्तु में नैऋत्य कोण के बारे में चर्चा करूँगा। नैऋत्य कोण किसे कहते हैं, यह जानना बेहद ज़रूरी है। दक्षिण और पश्चिम के कोने को नैऋत्य कोण कहा जाता है। नैऋत्य कोण को पृथ्वी तत्व का स्थान भी कहा गया है। इस दिशा के स्वामी राहु और केतु है। वास्तु में नैऋत्य कोण को हमेशा ऊंचा और भारी रखना चाहिए। आज मैं आपको नैऋत्य कोण में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। नैऋत्य कोण में घर का प्रवेश द्वार कभी भी नहीं होना चाहिए। इस दिशा में अंडरग्राउंड पानी का टैंक, कुआं, बोरिंग इत्यादि भूलकर भी निर्माण नहीं करवाना चाहिए। टॉयलेट और बाथरूम का निर्माण कभी भी नहीं करवाना चाहिए। नैऋत्य कोण को घर की सभी दिशाओं से ऊंचा और भारी रखना चाहिए। इस कोण में वास्तु सम्मत जो निर्माण है वह होता है घर के मुखिया का बेडरूम। नैऋत्य कोण में घर के मुखिया का बेडरूम होना वास्तु सम्मत माना गया है। नैऋत्य कोण की दिशा में आप ऊंचे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। नैऋत्य कोण में कभी भी छोटे पेड़ पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। नैऋत्य कोण की दीवारों का रंग आप लाल, पीला अथवा गुलाबी भी कर सकते हैं। नैऋत्य कोण की दिशा में आप घर में सीढ़ियों का निर्माण भी कर सकते हैं। अगर आपका किचन नैऋत्य कोण में है तो घर की महिलाओं को शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिस घर में नैऋत्य कोण में किचन होती है उस घर में रहने वाला शख्स अपनी पूरी क्षमताओं के साथ कार्य नहीं कर पाता और अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाता। अतः इस दिशा में रसोई वास्तु सम्मत नहीं है। नैऋत्य कोण की दिशा में आप अपना कैश लॉकर, तिजोरी, अपना धन रखने का स्थान, पैसे रखने का स्थान आदि बनवा सकते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि अगर आपकी तिजोरी नैऋत्य कोण में है तो उस तिजोरी का जब आप मुंह खोलते हो तो आपका मुंह दक्षिण दिशा में होना चाहिए और तिजोरी का मुंह उत्तर की दिशा की तरफ खुलना चाहिए। शुभदायक और लाभदायक भी रहेगा। नैऋत्य कोण को राहु और केतु की दिशा माना गया है। राहु और केतु ज्योतिष में छाया ग्रह को कहते हैं। यह दोनों ग्रह ही अत्यधिक प्रभावशाली ग्रह हैं। अगर नैऋत्य कोण में कोई भी वास्तु दोष है तो यह अन्य कोणों की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और घर में रहने वाले मुखिया को आर्थिक नुकसान, शारीरिक नुकसान और भी कई तरह की परेशानियों से रूबरू कराता रहेगा। अतः नैऋत्य कोण में भूलकर भी आप कोई भी वास्तु दोष ना रखें। घर में वास्तु दोषों को दूर करने के लिए आप किसी अच्छे वास्तु शास्त्री से सलाह लेकर ही घर का निर्माण कार्य करवाएं। उम्मीद है मेरे द्वारा नैऋत्य कोण के बारे में आपको जो जानकारी दी गई है वो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में नहीं आई तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। धन्यवाद। जय शंकर की जय श्री केदारनाथ।